हिंद भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी परिवार पर। और एक और बेहतरीन क्वेश्चनों का सेट मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो भी प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आप पढ़ रहे हैं, उसी में एक नए टाइप को, एक नए कंटेंट को आपके सामने बताऊंगा। इसमें आप इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 कंटेंट को शामिल किया है। ठीक है, 4 में 2-2 क्वेश्चन आपको डिवाइडेशन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और आप इनको कर लीजिए और उसके बाद आप पेपर में किसी भी नोटबुक में क्वेश्चनों को अच्छी तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है? ठीक है, वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है, इसको इस तरह से समझो। पहले इसकी 2 मिनट के लिए इसकी एक कहानी सुन लीजिए। आप अपने घर से हमेशा पैसे लेके जाते हैं और 5 किलो चीनी लेके आते हैं। अब 5 किलो चीनी आप निश्चित करें 100 रुपए मिलाते हैं या 200 मिलाते हैं, तो एक मूल्य निश्चित कर लीजिए। जैसे मान के चलें 100 रुपए में 5 किलो चीनी आप लेके आ रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या हुआ, हर साल ऐसे निकलते चले गए। ठीक है, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। अब उसके बाद क्या हो, सरकार आ गई नरेंद्र मोदी की। ठीक है, तो मूल्य चीनी का क्या हुआ, कम हो गया, 10% कम हो गया। तो 10% कम हो जाएगा तो 100 पे 10% कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी अब 90 रुपए में ही 5 किलो चीनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो जो 10 रुपए आपके बचे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, उन 10 रुपयों से 10 रुपए का आप क्या बोलेंगे कि भाई हमें इसकी और चीनी आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए या चीनी हमें दे दीजिए। तो वहां पर ऐसा होगा कि वो कहेगा 2 किलो चीनी अधिक है या 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा लेके आओगे उस 10 रुपए की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझे। लिखा क्या है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, यानी पहले अंडे का मूल्य कितना रहा होगा, जब पहले 20% की वृद्धि हुई है तो पहले रहा होगा 100। ठीक है, और अब मूल्य कितना हो गया, अब मूल्य कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि है तो 120 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप रेशो बनाएंगे 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, आराम से आप रेशो बना सकते हैं। तो ये रुपए हैं, रुपया है, ये रुपया का रेशो आज आपके सामने तैयार हो जाएगा। मात्रा का रेशो बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, रुपया का उल्टा, उल्टा क्या होता है, मात्रा होती है। तो इस 6 को इधर लिखेंगे और 5 को इधर लिखेंगे। जैसे चाल का उल्टा, चाल का उल्टा उल्टा क्या होता है, समय होता है, ऐसे ही रुपया का उल्टा, अमाउंट का उल्टा मात्रा होती है। क्लियर है सबको? अब ये कह रहा है 24 रुपए में, 24 रुपए में 2 अंडे अधिक लाता है, 2 अंडे अधिक लाता है। यानी जो पहले अंडे ला रहा होगा और जो अब अंडे ला रहा है उनमें 2 का अंतर है। अधिक ला रहा है तो आपको कम ला रहा है या अधिक ला रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों वैल्यू का डिफरेंस दे रखा होता है। तो वहां मात्रा पहले कितनी ला रहा होगा, 6 अंडे ला रहा होगा, अब कितने ला रहा है, 5। तो कितना कम लेके आ रहा है, 1। यहां 1 का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 से 1 से 2 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा। बेटा 2 का 2 इसमें गुणा करेंगे 12, पहले 12 अंडे लाता होगा और अब कितना ला रहा है, 10। ठीक है, पहले 12 अंडे ला रहा होगा कितने रुपए में, 24 रुपए में। अब कितने अंडे लेकर आ रहा है, 10 रुपए ला रहा है, 10 अंडे ला रहा है 24 ही रुपए में। अब अपने क्वेश्चन में देखें वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। वर्तमान भाव कितना है बेटा, 24 रुपए देने हैं और हमारे कितने अंडे आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। 10 से इसमें भाग कर दें तो आपका आंसर कौन सा आएगा। ये आपको एक बात और समझनी है, यहां पर 2.4 आएगा। कितना आएगा, 2.4। लेकिन ये कह रहा प्रति दर्जन भाव बताना है, तो ये 10 यहां पर देंगे 24 रुपए में 10 अंडे ला रहे हैं, तो 10 से भाग करेंगे, एक अंडे की कीमत आ जाएगी, एक अंडे की कीमत आ जाएगी कितना, 2.4। अब हमें कह रहा है इसे कितने अंडे की कीमत बनाना है, प्रति दर्जन 12 अंडे की कीमत बनाना है। तो इसमें 12 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि 28.8। 28.8 आपका सही ऑप्शन डी होगा। क्या बात समझ में आई है? अगर बात समझ में आई है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए।
उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसको मेरी हेल्प के साथ ट्राई करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन गारंटी के साथ आप खुद करोगे। ये मेरी गारंटी है कि तीसरे क्वेश्चन को आप करेंगे, एक क्वेश्चन में मेरी हेल्प के साथ करेंगे नेक्स्ट वाला। तो आइए क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कर दो स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको मेरे साथ सीख लीजिए एक बार, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। चीनी के भाव में 20% कमी होगी। पहला वाला क्वेश्चन वृद्धि का था, ये वाला क्वेश्चन कमी का है। 20% की वृद्धि होगी। पहले मूल्य कितना रहा होगा 100, अब कितना हो गया 80। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। आप रेशो बना पाएंगे रुपया का, भाव का, रुपया का रेशो बन जाएगा 5:4। मात्रा का रेशो कितना बन पाएगा भाई, मात्रा का रेशो बन जाएगा 4:5। बताओ कोई दिक्कत किसी को। पहले चीनी वो 4 ला रहा होगा, अब कितनी ला रहा है 5। दोनों में डिफरेंस कितने का बना 1 के। तो यहां पर क्या कर रहा है 36 रुपए में कितनी चीनी अधिक लेकर आ रहा है 500 ग्राम। वो तो 500 ग्राम चीनी अधिक ला रहा है, और हमारे पास देखे कितनी किलोग्राम चीनी अधिक लेकर आया 1 केजी ला रहा है, यानी 1 ला रहा है। 1 से भाग करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 500 ग्राम, दोनों का डिफरेंस बनेगा। इस 500 की इसमें गुणा करेंगे 5 चौक 20, 2000 ग्राम पहले लाता होगा, 5 पंजे 25, इतने ग्राम अब लेके आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है चीनी का भाव प्रति किलोग्राम, प्रारंभिक भाव पूछ रहा है, और वो भी प्रति किलोग्राम। 1 किलो का मूल्य बताओ, ये ग्राम है बेटा, इसे 1000 से भाग कर दो तो कितना बन जाएगा 2 केजी बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2 केजी, और 2 केजी पहला भाव था, ठीक है। और अब कितना है, इसे भी 1000 से भाग कर देंगे तो कितना बन जाएगा 2.5 केजी। पहले वो कितना लेके आ रहा होगा 2 केजी ला रहा होगा, अब 2.5 केजी ला रहा है, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का है 500 ग्राम का है, ठीक है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव पूछ रहा है, भले भाव पूछा जा रहा है, तो भाव कितना था, यहां पर मूल्य कितना है 36 रुपए है, और यहां पर कितने किलोग्राम ला रहा था 2 किलोग्राम। 2 से इसे भाग कर देंगे तो 1 किलो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी पहले वो 18 रुपए किलो के हिसाब से चीनी लाता होगा, और सही ऑप्शन आपका बी इसमें सही आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्या बात समझ में आई, समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुझे पता है इस पर सस्पेंस बनता है, इसलिए मैंने इसके इसी टाइप के 4 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं लिए, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके सीखते चले, ट्राई करते चलो, बहुत बारीकी से चीजों को समझना है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर पहले मूल्य कितना रहा होगा 100, अब कितना हो गया 90, तो रेशो बन जाएगा 10:9। 10:9 रेशो बन जाएगा, रुपया का रेशो बन जाएगा, सवाल में दिखाई दे रहा होगा। उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक लाता है। 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा लेके आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले जो चीनी ला रहा होगा, अब जो चीनी ला रहा है, दोनों में डिफरेंस जो होगा वो 5 केजी का होगा। बोलो कोई दिक्कत। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना है, ठीक है। तो मूल कीमत ये वाली है और नई कीमत ये वाली है। मूल कीमत में 10 रुपए की चीनी आ रही थी पहले, नई कीमत में 9 रुपए की चीनी आ रही थी। कितनी आ रही थी ये आपको बताना है, और 270 रुपए आप खर्च कर रहे थे। मात्रा का रेशो बेटा क्या हो जाएगा, चेंज कर दीजिए, रेशो चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। पहले चीनी 9 आ रही थी, अब मात्रा में कितनी आ रही है 10, और यहां कितनी आ रही है 5 केजी ज्यादा आ रही है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 केजी। 5 केजी 1 का वैल्यू है, तो 5 नाम 45। पहले कितना लेके आ रहा होगा चीनी 45, और ये 10 पंजे 50। अब कितनी ला रहा है 50। पहले 45 केजी ला रहा होगा, अब 50 केजी ला रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 ज्यादा चीनी लेके आ रहा है। क्या बात समझ में आई है कि नहीं। अगर मात्रा पूछे पहले कितनी मात्रा ला रहा था चीनी की, तो 45 केजी ला रहा था, अब कितनी लेके आता है 50 केजी। दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, कितना ज्यादा लेके आ रहा है 5 केजी ज्यादा लेके आ रहा है, ठीक है जी। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताओ। मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना है, कीमत का अंतर बताना है। तो कीमत के लिए आपको क्या करना है, 270 दिया है,
पहली वाले मूल कीमत के लिए बहुत ध्यान से सीखना, मूल कीमत और कम कीमत 270 रुपए दोनों के लिए बराबर बराबर जाते होंगे कि नहीं भाई? 270 में ही 45 केजी आती होगी और 270 में ही 50 केजी आती होगी, ठीक है। तो हमें 1 केजी का मूल्य निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सीखना। 270 रुपए को 45 केजी से, 45 केजी का वैल्यू 270 है, तो 1 केजी का वैल्यू 45 से भाग करके निकालेंगे। 9 पंजे 45 और 9 तिया 27 और 5 छिंग 30, यानी पहले वो 6 केजी चीनी ला रहा होगा। कितना ला रहा होगा? 6 केजी, ठीक है। आगे 6 रुपए के हिसाब से ला रहा हूं बेटा, यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये 6 रुपए है, इसको मैं मिटाऊंगा। यहां पर 6 रुपए में चीनी ला रहा होगा 1 किलो, और यहां पर कितना हुआ? यहां पर भी मूल्य 50 यूनिट का वैल्यू कितना है? 270। 270 में 50 केजी अब लेके आता है, तो 0 0 कट जाएगा। 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20। पहले 1 रुपए के लिए इतने खर्च करता होगा। अब कह रहा है दोनों में डिफरेंस बताओ, तो दोनों का अंतर बताओ बेटा। पहली कीमत 6 थी 1 केजी की, अब कीमत कितनी है? 5.4 है 1 केजी की। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 0.6 केजी हो गया, यानी 0.6 रुपया हो गया। 0.6 रुपया को 100 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 0 0 कट के 60 पैसे। 60 पैसे सही आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन किस में जाएंगे आप? 60 पैसे नहीं दिया है ऑप्शन इसके अंतर्गत। सही आंसर भैया इसमें कर लीजिए, 60 पैसे आएगा इसका सही आंसर। 60 पैसे सही आंसर है इसका। क्या बात समझ में आई? आप क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये वाला क्वेश्चन आप घर पे बैठ के आराम से करें और उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें। अगर आपको समझ में ये टाइप आया है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजें। कुछ कमी रह गई है, नहीं समझ में आया तो भी लिख के भेजें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नया टाइप है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर बेचेगा, यह यहां पर कम है, कम मूल्य पर बेचता है, सॉरी खरीदता है और 2 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 16 सही, यहां पर बेटा मिस्टेक है इस सवाल में, टाइपिंग मिस्टेक है सब। 16 सही 2/3% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। जिन बच्चों को करना आता है क्वेश्चन वो अपने मेथड से करें। एसएससी कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आप अपने निरंतर प्रयास को जारी रखें, अपनी चीजों को जो कमी होती है उनको सुधार करके चलें, आगे बढ़ते रहो। बस यही है कि आप कितने प्रयास में, एक प्रयास में आप सफल हो जाएं, कितने प्रयास शब्द नहीं जुड़ना चाहिए आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिख दिया, सही कर दिया मैंने क्वेश्चन, आप ट्राई कर लें। अब क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब पहले खरीदता कितने में होगा? 100 में। लाभ का कनेक्शन हमेशा याद रखना सीपी से होता है। लाभ का कनेक्शन जो होता है वो सीपी से होता है। 10% के लाभ पर बेचता है तो 100 का खरीदता होगा, बेचता कितने का होगा बेटा? 110 का। कोई दिक्कत हो तो बताएं, काट सकते हैं, रेशो बना सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वो वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम मूल्य पर खरीदता तो 90 का खरीदता, ठीक है, और 2 रुपए कम में बेचता, 2 रुपए कम में बेचता, 2 रुपए कम में एसपी करता। 2 रुपए कम क्या है? जो पहले बेच रहा होगा अब बेच रहा है उसका डिफरेंस है। कम अधिक, मोटा पतला, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, ये सब क्या होता है? अंतर पैदा करता है दो वस्तुओं के बीच, ठीक है। 2 रुपए कम में बेचता, अलग लिख दिया रुपया, तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। 16 सही 2/3% का बेटा वैल्यू होता है 16 × 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, यानी आप कहेंगे 1/6 होता है। तो 6 में 1 का लाभ पर बेचता तो कितने का बेच देता? 7/6 का। तो ये कितना हो जाता बेटा?
6 से कितनी बार कट जाता? 15 बार। 15 सत्ते 105। यानी पहले वो खरीद रहा था 110 में, अब कितने में खरीद रहा है? 105 में। कितना रुपया कम हो गया? कितना डिफरेंस है दोनों में? 5 रुपए का। और हमारे यहां पर कितना डिफरेंस है? 2 रुपए का। तो एक का वैल्यू निकालेंगे, 2 बटे कितना आ जाएगा? 5। अब हमें पूछ रहा है किसका? क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। अगर वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दीजिए, और वस्तु का नया लागत मूल्य पूछ रहा है तो 90 से गुणा कर दीजिए। लागत वस्तु का नया पहला वाला सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 110 से गुणा कर दीजिए। अगर नया वाला सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 105 से गुणा कर दीजिए। लेकिन हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य बताओ, तो लागत मूल्य हमने कितना माना था? 100 की इसमें गुणा कर दें। एक का वैल्यू 2 बटे 5 है तो 100 का वैल्यू 5 से 20 बार कट जाएगा। सही आंसर आ जाएगा 40। 40 ऑप्शन सी में आपको दिख जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिख जाएगा सी। क्या समझ में आ गई बात? अगर बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैथ को आसान करने का काम मेरा है, ठीक है। अगर कोई चीज लिखने की वजह से आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। राइटिंग की वजह से कोई इश्यू हो तो वो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम टाइप है, ध्यान रखें। बिल्कुल सेम टू सेम टाइप लिया है। आपको अभ्यास हो जाए, आपके दिमाग में चीजें अच्छी तरह से बैठ जाएं, बस इसी चीज को सिखाना है। और एक बार इनको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मेरी विधि है ये बड़ी फेमस है। और इस 2 क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद सारी कंडीशन को अपने अंदर खींच के समा के रखें तो जीवन में कभी भी कोई हानि आपको नहीं होगी पेपर के अंतर्गत, पेपर में काम करते समय, ठीक है। यदि व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है तो मतलब खरीदा कितने का होगा? 100 का। और 20% के लाभ पर बेच रहा है तो इसका अर्थ होगा 120 रुपए में वो बेच रहा होगा। वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी 100 में नहीं खरीदता, 80 में खरीदता। 100 का 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, कर लेंगे कम। 5 रुपए कम में बेचता, 5 रुपए को अलग लिख दीजिए। 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ किस पे होता? 25% को फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 25% को लिखते हैं 1/4। 4 में 1 का लाभ हो जाता तो 5/4। यानी आप कहते 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 20 बार। 20 पंजे 100। पहले वो बेच रहा था 120 का, बेच रहा 100 का। कितना नुकसान हो गया? 20 रुपए का। यहाँ 20 का नुकसान है और वहां 5 का नुकसान है। एक बात याद रखना, ये रुपया दिया है तो मैं इनके अंतर को रुपया बोल दूंगा क्योंकि ये रेशो की वैल्यू निकाल के ला रहे हो। ये पैसे दिए हैं तो मैं इनके अंतर को पैसे बोल दूंगा, जो दिया है वही डिफरेंस बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 रुपए का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 5/20। हमें चाहिए क्या? वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, 100 का वैल्यू कितना होता है? 100 से गुणा कर दीजिए। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। या सही आंसर आपका 25 आएगा। और 25 किस ऑप्शन में मिलेगा आपको देखने को? 25 मिलेगा पहले वाले ऑप्शन में। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करके जरूर चलें, अपने परिवार को पढ़ाएं, ठीक है। पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके सामने दिखेगा और सारी चीज बेहतरीन तरीके से आपको साथ जुड़ रही होंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आपके पास एसएससी जीडी के लिए 70 दिन का टारगेट ले सकते हैं। आज से 70 दिन का टारगेट है और हमारे लिए बहुत काफी है और आपके लिए भी काफी है कि मैथ में आप एक अच्छा स्कोर करें, ठीक है। मैथ में एक अच्छा स्कोर करने का 70 दिन का टारगेट है और 70 दिन के टारगेट में आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं अगर आपने अपने उद्देश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से सजो के रखा है तो, ठीक है। आप मेहनती हैं तो 70 दिन आपके लिए बहुत हैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपको ये चीज भी बताई जाएंगी कि हम इस बात को क्यों कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि किया है बच्चों ने। यहां पर बच्चों ने बहुत स्कोर किया है, उनके बारे में बताया जाएगा आपको। एक एक बच्चे आपके सामने खड़े किए जाएंगे, ठीक है, कि रिजल्ट में हम क्या कर सकते हैं और बच्चे ने क्या रिजल्ट किया था वो बच्चा ही बताएगा अपनी मुंह जुबानी, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का है। दिल्ली पुलिस 2020 से ये आपको जोड़े रखना है, और आपका अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आज की क्वालिटी का। आज के सेशन में जो चल रहे हैं क्वेश्चन, उनकी क्वालिटी में अगर आप इसको काउंट करोगे तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 150 से 300 के बीच खरीदी, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 150 से 300 के बीच खरीदी, ना तो ये पता कि 150 में खरीदी, ना ये पता है 300 में खरीदी, इनके बीच में खरीदी है। ठीक है, तथा इसे 250 से, ठीक है, 350 रुपए के बीच में बेच दिया। यानी इसके बीच तो खरीदा था, सीपी किया था, और इसके बीच मूल्य के बीच बेच दिया था। तो कह रहा है आगे 15 वस्तु पर अधिकतम लाभ क्या हो सकता है। 15 वस्तु पर अधिकतम लाभ क्या हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन का ट्रिक पसंद आए तो आपको ध्यान रखना है, चैनल को एक बार लाइक कर जरूर करना है, एक बंदे को शेयर करना है। ठीक है, लाइक तो करना ही है, बंदे को एक को शेयर भी करना है। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बीच वाला शब्द यूज करेगा। ठीक है, बीच वाला शब्द यूज करेगा, तो 150 से अगली संख्या आप इस्तेमाल करेंगे, और 350 से पहली वाली संख्या आप इस्तेमाल करेंगे। यानी 350 से पहले क्या आएगा, 349, और 150 से पहले, 150 के बाद क्या आएगा, 151। इन कोई 300 और 250 का इसमें कोई लेन देन नहीं, इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं। हमें अधिकतम और न्यूनतम संख्या से लेन देन करना है। यहां 150 है, यहां 350 है, दोनों का डिफरेंस कितना बनने वाला है, दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 200 बनेगा। कितना बनेगा, 200। ठीक है, आप डायरेक्ट अंतर ले सकते हैं, 200 डिफरेंस बनेगा। ठीक है, अगर आप अधिकतम जो डिफरेंस बना है वो 200 बना है, कितनी वस्तुओं पर अधिकतम मूल्य चाहिए, 15 वस्तु के लिए। ये एक वस्तु का अधिकतम मूल्य है, हमें 15 वस्तु का करना है, तो 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और 3000 आपके किस ऑप्शन में मिलेगा, ए ऑप्शन में मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी इस क्वेश्चन के साथ और देना चाहता हूं कि अब अगर ये बीच शब्द को इस्तेमाल कर रहा था, मैं इस पर बात कर रहा था, थोड़ा सा इस पर बात कर लें कैसे करना है। तो 150 से आगे की संख्या लेंगे 151, 300 से पीछे की संख्या क्या बनेगी, 349। जब बीच में शब्द पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों से पीछे, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बीच वाली संख्या का इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों के बीच में संख्या कौन सी आएगी, 151 और 349। फिर इनका डिफरेंस लेना है, जो भी आएगा, जिसे जितनी वस्तु का पूछ रहा है वो एक वस्तु का आएगा, एक वस्तु का मूल्य आएगा, और जितनी वस्तु का पूछ रहा है उसका इसमें गुणा कर देंगे। जैसे इन दोनों के अंतर में 15 का आपने गुणा किया था और आंसर आ गया था 3000। ये इतना सारा मैं इस क्वेश्चन पे क्यों बोला, इसलिए बोला कि ये एक बार में ही पूरा टाइप आपको फिनिश हो जाए, कभी एग्जामर आपको ना फंसा दे कि नेक्स्ट में आपको बीच वाले के हिसाब से आंसर दे दे और आपसे क्वेश्चन को गलत करवा दे। ठीक है, चलो एक और नए टाइप की बात करते हैं आपके सामने। ठीक है, टाइप तीसरा है इस वीडियो में, तो पहचान लीजिए क्वेश्चन को। एक दो टाइप, इसके भी दो मैंने क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए हैं। ठीक है, ए एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेच देता है। यहां पर यहां ध्यान देखें, ए एक साइकिल को बी को बेच देता है। ठीक है, बी साइकिल को सी को बेच देता है। कितने परसेंट पर, ये 25% पे बेचता है, लाभ है तो आप प्लस कर दें। ये किसको कितने पे बेचता है, 20% पे बेचता है। कोई दिक्कत हो तो बताएं। यदि सी ने 225 रुपए का भुगतान करता है, सी इसका कितना भुगतान करता है, 225 रुपए का, 225 रुपए का सी ने भुगतान किया, तो कह रहा ए का लागत मूल्य बताओ। ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, तो आप सी के पास से जो वैल्यू है उसे लेके आ रहे हैं ए के पास, तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ जा रहे हो तो रेशो को बदलना है। 20% के लाभ को कितना लिखेंगे, 120/100, तो उल्टा कर दीजिए 100/120। 20% के लाभ को कितना कहते हो भाई, 20% के लाभ को 120/100 कहते हैं, और हमें पीछे की तरफ जाना है तो 100/120। ये चीजें मैं आपको निरंतर वीडियो में बता रहा हूं, और ठीक है, और आपको समझ में भी आ रही है। तो आप देखें, उसके बाद बी के पास आ जाएंगे,
बी के पास कितने में गई 25% के लाभ पर, 25% के लाभ को लिखेंगे 125/100। हमें पीछे की तरफ जाना है तो आप लिखेंगे 100/125। क्या बात समझ में आई? काट दीजिए भैया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार, 3 से 3 7 21, 3 पंजे 15, 75, 75 दूनी 150। यानी ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? 150 रुपए में। और ऑप्शन आपका कौन सा ठीक होगा? डी, डी बिल्कुल आपका आंसर ठीक होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके कांस्टेबल लेवल में हमेशा ही पूछे जाते हैं और सीजीएल प्री तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको विश्वास के साथ क्वेश्चन को कर लीजिए और आपको करने आने चाहिए, ठीक है। अगर आते हैं क्वेश्चन करने और सीख चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे आप। जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल सेम इसी का टाइप का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आप ही के लिए है, आप इसे क्लियर करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभ पर इतने रुपए में बेची जाती है। तो थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? आपको पीछे की तरफ जाना है, इन सबकी तीनों की गुणा करके 25% का लाभ, 30% का लाभ 130/100, उल्टी गुणा कर देंगे बेटा इसमें। 25% का लाभ 125/100, इसमें उल्टी गुणा करेंगे। 20% का लाभ इसमें क्या करेंगे? उल्टी गुणा कर देंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, 312। क्लियर है सबको? तो इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका भेजेंगे आप। और नेक्स्ट टाइप को लेते हैं आप। एक लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 4 है इस वीडियो में, और उसका सिर्फ एक मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी देखें, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी देखें। किसी भी एग्जाम के में ये बैठने वाला क्वेश्चन है, और ये बैठा ही देगा, आपको भी बैठा देगा और आपके एग्जाम को भी बैठा देगा। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम टाइप है, एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, ध्यान से सीखेंगे इसको। एक वितरक एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचता है और 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसके लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, ये आपके लिए बड़ी चुनौती है, ठीक है। और ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहें। नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई भी बना लेगा, लेकिन भीड़ से अलग होना है। जो भीड़ है, पेपर में भीड़ होती है, उससे ऊपर उठना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना लेने चाहिए, ठीक है। एक वितरक एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 20% की छूट देते हुए बेचता है। अंकित मूल्य पर कितनी छूट है? 20%। तो आप बताओ एमआरपी कितना रहा होगा? 100। छूट का कनेक्शन हमेशा एमआरपी से होता है, एमआरपी 100 मानेंगे, और 20% की छूट देते हुए बेचेगा तो कितने में बेच देगा? 80 में बेच देगा। तो कह रहा है फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करेगा। 24% का लाभ यहां पर होगा, तो 24% का लाभ इस पे हो रहा है, तो इसका मतलब लाभ का कनेक्शन किससे हो जाएगा? सीपी से। इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो 80 में क्या करने वाले हैं? इस 80 में 24% का लाभ है, तो 24% के लाभ को कितना कहते हो? 124/100 बोलते हैं। और हमें यहां से इधर आना है, तो आप लिखेंगे 100/124, पलट के गुणा कर देंगे। और भैया काट के देखो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी ये बनेगा 2000/31। क्या बात समझ में आई? 2000/31 बनेगा। अब इस 31 का क्या करें? 31 का भाग कर सकते हैं, तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। आपको पॉइंट में जाना ही नहीं है, कभी भी नहीं जाना, पॉइंट से बचना है। सरकारी एग्जाम जो होते हैं, जितने भी होते हैं, ज्यादातर पॉइंटों में फंसा देता है एग्जामिनर, उन पॉइंटों से हमें बचना है। तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं। जब भी पूरे मैथ में
भिन्न मिले, भिन्न को संख्या बनाने के बाद सॉल्व करें। इस 31 का सब में सभी में गुणा करें, यहां भी गुणा करेंगे तो 31 कट जाएगा तो ये रह जाएगा 2000, यहां पर करेंगे तो 3100 और यहां पर करेंगे गुणा तो 0 8 एकम 8 8 तिया 24 2480 हो जाएगा। यहां पर गुणा करने की जरूरत है या नहीं ये तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लें सारी चीजों को। बोलो कोई दिक्कत हो तो, अगर कोई समस्या है तो बताएं, नहीं है। अब क्या कह रहा है, वस्तु का लागत मूल्य। देखो यहां पर एक मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि ये 2000 रुपए हमें सीपी मिला है, एमआरपी हमें 3100 मिला और एसपी हमें 2480 मिला है। तो आपको एमआरपी कितना मानना था, 100 माना, लेकिन ये 100 अपनी तरफ से मानना था, हमें 3100 मान लेना चाहिए था पहले ही। लेकिन इसका पता कैसे पड़े वो बताता है, जब संख्या नहीं कटती है तो 31 का सभी में गुणा कर दीजिए तो आपको वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल क्या क्या दे रखी है। ठीक है, अब यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दो, लागत मूल्य 10% बढ़ा दो, भैया इसे 10% बढ़ा दो, तो 10% बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, 10% बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं 10% बढ़ाने के लिए, 10% बढ़ा दो 110/100, 0 से दोनों 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 2200 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा। 2000 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 2200। और तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसे उसके लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे, लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे। पहले लाभ कितना हो रहा था 24% का, तो कह रहा अब भी लाभ कितना रहे 24% ही रहे, तो 124/100। आप इसमें 124/100 की गुणा कर दीजिए तो नया एसपी निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 22 चौक 88 का 8, हासिल कितने होते हैं भैया 8, 22 दूनी 44 और 8 52 का 2, ठीक है, 22 एकम 22 और 5 27। ठीक है, मेरी बातों को समझना ध्यान से, अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत क्लियर तरीका से समझे। अब एमआरपी आपका 3100 है और नया सेलिंग प्राइस कितना है 2728, तो आप बताओ 3100 और 2728 कितना डिस्काउंट देने, 3100 की चीज को 2728 में बेचना है तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए। तो आप छोटे बच्चे की तरह, अगर आप इस घटाना नहीं आ रहा है तो 27 28 में से घटा दीजिए, इतना डिस्काउंट दिया जाएगा रुपया के अंतर्गत। 2 बचेगा बेटा, 7 बचेगा और यहां बचेगा 9 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, 372 बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे 372 का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस डिस्काउंट को किस पे दिया जाएगा, 3100 पे दिया जाएगा। हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे होता है और परसेंटेज के लिए 100 बोलेंगे आप, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट गया है, 12 एकम 12, 12 थी 36, ये इससे 12 बार कट जाएगा और आपका सही आंसर 12% आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी टाइप को बार बार सीखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको राइटिंग की मुझे इशू लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइटिंग का इशू हो सकता है, तो आप उसके लिए भी आप मुझे लिख के भेजें। अगर समझ में आ रही है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि हमें समझना है, राइटिंग से हमारा कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। प्रॉफिट लॉस का ही होगा नेक्स्ट वीडियो भी, 4 वीडियो है कम से कम, 3 वीडियो आपके सामने पहुंच चुके हैं, 4था वीडियो और होगा अपलोड। और इन चारों को करने के बाद कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद,